अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पैक्ट की, एक एग्रीमेंट की, जो कि जल्द ही हुआ है। इसका नाम है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट 3 मुल्कों के दरमियान हुआ है, जिसमें शामिल हैं सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की। ये 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मौजूदगी में हुआ। तीनों ने इस पर साइन किया। अब इस पैक्ट का क्या मतलब है, क्या माना है, इस पैक्ट में क्या है, तो ये जैसा कि इसके नाम से ये वाज़ेह है कि ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है, एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है। इसका मतलब ये है कि तीनों मुल्क मिल करके आपस में एक्सटर्नल थ्रेट के ख़िलाफ़ काम करेंगे। अगर कोई चौथा मुल्क इनमें से किसी पर हमला करता है तो उसका जवाब देने के लिए, उसका दिफा करने के लिए तीनों लोग साथ में आएंगे। और इसी चीज़ के लिए इसमें एक बहुत ही अहम, बहुत ही सिग्निफिकेंट क्लॉज रखा गया है। वो क्लॉज ये कहता है कि एन अटैक ऑन वन विल बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल। किसी एक पर हमला सभी पर हमला तस्वुर किया जाएगा, माना जाएगा। ये बिल्कुल नेटो का, जैसा कि आर्टिकल 5 है, नेटो जो कि एक डिफेंसिव अलायंस है जिसमें बहुत सारे मुल्क यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज शामिल हैं, जिसका तुर्की भी एक मेंबर है। और नेटो का जो आर्टिकल 5 है तो वो यही कहता है कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो उसको सब पर हमला माना जाएगा और फिर सब साथ में आकर के उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, हमलावर के ख़िलाफ़। तो इसी तरह की बात इसमें भी कही गई है। अभी पूरी तफसीलात, क्या किस तरह काम किया जाएगा और क्या क्या दूसरे इसमें प्रोविज़न्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, पूरी डिटेल इसकी अभी सामने नहीं आई है, पूरा फ्रेमवर्क। लेकिन ऊपर से यही है कि एक डिफेंसिव जॉइंट डिफेंस पैक्ट है, एग्रीमेंट है। अब इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दुनिया भर में कई मुल्कों में जंग जारी है, कई फ्रंट्स पर जंग जारी है, और इन जंगों में से 2 जंगें सबसे अहम हैं अभी जो कि जारी हैं। एक तो रूस और यूक्रेन की है, दूसरा जो कि सबसे बड़ी जंग है, एक जो कि अभी पूरे शबाब पर है, वो है यूएस ईरान की जंग, जो कि 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया और उसमें बहुत सारे उनके टॉप लीडर्स को, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर को भी उसमें मार डाला। उसके बाद से ईरान ने, जैसा कि ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला होता है तो यूएस के जितने भी बेसेस हैं और जितने भी अलायंसेस हैं उन सब पर वो अटैक करेगा। तो उसी के मुताबिक उसने अटैक किया और गल्फ़ कंट्रीज़ में सारे मुल्कों पर उसने हमला किया। और हमले में से तो बहुत सारे हमलों को कहा जाता है कि 90% हमलों को रोक दिया गया, मगर कुछ मिसाइल्स इधर उधर कामयाब हो गई गिरने में और यूएस उसको रोक ना सका। तो फिर इसी चीज़ों को देखते हुए अब जो गल्फ़ के ममालिक हैं वो ये सोच रहे हैं कि किसी एक पर यानी अपनी सिक्योरिटी का इन्हिसार करना और सब कुछ उसी पर दारोमदार रखना ये सही नहीं है। तो इसको सब गल्फ़ के ममालिक, ये जीसीसी कंट्रीज़ अपने अलायंसेस बढ़ा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी का स्कोप बढ़ाया जा सके और दूसरी जगहों से भी वक्त पड़ने पर मदद ली जा सके। और अभी सऊदी अरबिया पर हूती ने हमला किया, ईरान का हमला पहले ही से था, तो फिर बाबुल मंदब को हूती ने जो है ब्लॉकेट कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरबिया, ये 3 मुल्क आपस में आए और इन लोगों ने एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट पर साइन किया ताकि अगर कोई हमला करता है तो वो हमला करने से पहले कई बार सोचे और उसको ये ध्यान में रहे कि अगर इस पर हमला करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी पर हमला करते हैं, तो मुमकिन है कि 2 मुल्क और इसमें जंग में इन्वॉल्व हो जाए, शामिल हो जाएं, 2 और मुल्कों से लड़ना पड़ जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इससे क्या होगा, सऊदी और इन तीनों मुल्कों की सिक्योरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए कि इन तीनों मुल्कों को एक और मुल्क जिससे बहुत बड़ा ख़तरा है वो है इज़राइल की जो एक्सपेंशनिस्ट जो विचारधारा है,
कि उसने लबनान, पहले तो गाज़ा को उसने तबाह बर्बाद किया, उसके बाद लबनान को भी इन्वेड कर दिया, उसके बाद सीरिया का भी कुछ हिस्सा कब्ज़ा कर लिया। और कहा जाता है कि इसराइल उसका एक मंसूबा है कि वो एक ग्रेटर इज़राइल का एक उसका मंसूबा है और उसमें सऊदी अरबिया का भी हिस्सा आता है। उसी तरह से इज़राइली मिनिस्टर्स, बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, वो तुर्की के ख़िलाफ़ बयान जारी करते रहते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान जारी करते रहते हैं। तो इन तमाम ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर में आने वाले ख़तरात से लड़ने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। अच्छा, इस तरह का एग्रीमेंट पिछले साल सऊदीया का पाकिस्तान से हुआ था सितंबर के महीने में, और उसमें भी इसी तरह की बात की गई थी कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। मगर अब ये जो एग्रीमेंट है ये उससे कहीं ज़्यादा अहम है, इसलिए कि इसमें एक बहुत बड़ा मुल्क, बहुत ही ताकतवर मुल्क, नेटो का एक मेंबर तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। तुर्की की जिसके पास जो है अच्छी मिलिट्री है, उसके पास एडवांस लेवल के जो ड्रोन्स हैं और एयर पावर भी है उसके पास, और मिलिट्री भी अच्छी खासी वेल ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है। और सऊदी के पास इकोनॉमिक पावर है, उसके बाद माशी तौर पर बहुत मजबूत है, ऑयल और गैस का भंडार है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो वाहिद मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, और दूसरे एक एक्सपीरियंस मिलिट्री भी है, अच्छी मिलिट्री भी है। तो ये तीनों मुल्क जब साथ में आते हैं तो एक बहुत बड़ा एक डिफेंस ब्लॉक बनता है कि जिससे लड़ने के लिए कोई भी जो होगा कई बार सोचेगा। इसलिए ये एग्रीमेंट तीनों मुल्कों के दरमियान बहुत ही अहम बन जाता है। अच्छा, ये क्या नेटो स्टाइल का इसमें क्लॉज है नेटो की तरह? तो क्या नेटो इस्लामिक नेटो है? तो ये इस्लामिक नेटो नहीं है। इन मुल्कों ने साफ कर दिया है कि ये नेटो जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ना ही किसी मुल्क को सामने रख करके, ना ईरान को ना इसराइल को सामने रख करके ये पैक्ट साइन किया गया, या अलायंस बनाया गया है, बस सिक्योरिटी को जो इन्हांस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इसको बनाया गया है। और रही बात कि ये एक्सपेंड होगा, ये क्या ये सिर्फ 3 ही मुल्कों तक महदूद है या इसमें और भी मुस्लिम मुल्क शामिल हो सकते हैं या नहीं? तो अगर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की बात अगर देखी जाए, उनका स्टेटमेंट देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि ये इसका क्लोज है दूसरे मुल्कों के लिए कि ज्वाइन करने का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि इजिप्ट कुड बी द नेक्स्ट टू ज्वाइन द पैक्ट। तो ये अभी मुमकिन है कि फ्यूचर में हम और भी मुस्लिम कंट्रीज़ को इसको ज्वाइन करते हुए देखें, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा, इससे सिक्योरिटी से सेफ्टी क्या मुल्कों की मजबूत होगी, और कोई एक्सटर्नल थ्रेट, बाहरी ताकतें क्या होगा बुरी नज़र से देखने से पहले कई बार उन्हें सोचेंगी। तो ये वो डेवलपमेंट है, ये वो पैक्ट है जो कि अभी हाल ही में साइन हुआ है इन मुल्कों के बीच में। तो देखते हैं कि क्या होता है कि अगर जिस पैक्ट के मुताबिक जिस तरह से इसमें कहा गया है कि एक पर हमला सब पर हमला होगा, तो अगर किसी एक पर हमला होता है तो क्या दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल होंगे डायरेक्टली, ऑटोमेटिकली या नहीं? तो इसके चांसेस तो बहुत कम हैं, यानी हो सकता है कि वो शामिल हों, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि ये जो होगा, जो कोऑपरेशन जो होगी वो क्या होगी, वो यानी मिलिट्री लेवल, यानी ट्रूप्स भेजने की नहीं होगी कि किसी पर हमला हुआ तो दूसरे मुल्क भी अपने ट्रूप्स भेज देंगे और फिर लड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। पहले जो होगा वो लाइक एम्यूनिशन और हथियार वगैरह की फराहमी दस्तयाबी होगी, और मुमकिन है कि अगर बात बहुत आगे बढ़ गई तो ट्रूप्स भी पहुंच जाएं। और इस बात का सबूत हमें मिला भी जस्ट 2 days later after this pact was signed, हूथीज़ अटैक सऊदी अरबिया। 2 दिनों के बाद ही 7 अगस्त को ये एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद 9 को ही सऊदी में एक आरामको फैसिलिटी पर हूथीज़ ने हमला किया। तो हमले के बाद क्या हुआ, क्या इस पैक्ट के मुताबिक जो ये था कि हमले के बाद एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, तो उसकी वजह से पाकिस्तान और तुर्की फ़ौरन इसके हूथी के ख़िलाफ़ हमला करना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने हमला नहीं करना शुरू किया, लेकिन अंदरूनी तौर पे इंटेलिजेंस शेयरिंग है, उसी तरह से हथियार की फराहमी है, हथियार की सप्लाई है, तो ये सब चीज़ें होगी। तो इस तरह का ये पैक्ट एक डिफेंसिव पैक्ट है, और
ये एक अच्छी चीज़ है। अगर मुस्लिम ममालिक एक साथ आते हैं, मिल कर के कोई अलायंस बनाते हैं नाटो टाइप का, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, इसलिए इसकी हमें ज़रूरत है।